परम पूज्य दीदी माँ जी की, जोर से बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे। परम पूज्य दीदी माँ जी की, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, परम आदरणीय बंधु, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कुछ कभी कभी निशब्द हो जाता व्यक्ति, तो ऐसे ही आज मैं निशब्द हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना कुछ सुना है। पर जो भी संस्मरण है कुछ इंदर भैया के एक दो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दीदी माँ जी के लिए कहूंगी, क्या आपके उपचारों की अटूट श्रृंखला में बंधे हम, ता उम्र उरीन न होंगे ऐसे ऋणी हैं हम। इंद्र भैया जब बीमार थे तब का एक संस्मरण है कि डॉक्टर अजय कुमार, दीदी माँ जी के अनन्य भक्त है वो, तो दीदी माँ जी से बोले कि इंद्र भैया आप शायद ही बच पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इन्फेक्शन है। तो पूज्य दीदी माँ जी ने मेरे से बोला कि अमिता को बुलाओ। फिर मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर मेरा हाथ पकड़ के बोला कि अमिता हिम्मत रखना कि ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। पर जब मैंने ये सुना, हिम्मत भी रखी, पर बहुत ज्यादा विचलित थी मन, वो था, और मैं वहाँ मिलने नहीं देते पेशेंट को, मैं अलग जगह रही थी। तो दीदी माँ जी को जब इंदर भैया के पास ले गया डॉक्टर, तो दीदी माँ जी ने इंदर भैया के गालों पर ऐसे चपत लगाए, बोले इंदर उठो, बहुत कुछ काम करना है, ये वो। तो बस ये हुआ, और दीदी माँ जी चले गए, डॉक्टर साहब भी चले गए। लेकिन तत्पश्चात सुबह प्रातः का डॉक्टर वहां से फोन है कि आप इंदर पांचाल की अटेंडर है। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप आइए, और इंदर भैया को दिया। तो मैं कुछ जो कोई कोमा में जैसी स्थिति, और वो बैठ कर, और मैं सुबह गई तो तब बोले कि अरे तू कहाँ से आ रही है? मैंने कहा मैं तो यही हूँ। तो बोले सब लोग कहाँ हैं? मैंने कहा कहाँ है? तो बोले कि सब लोग। मैंने कहा तू कहाँ है? तो बोले चोइथराम हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा चोइथराम में नहीं, अपन दिल्ली आ गए। एयर एम्बुलेंस से मैं दिल्ली आई उनको लेके, तो आनंद भैया भी मेरे साथ थे, तो हम लोग दिल्ली ले गए थे, पर उनको ये नहीं। तो ये ऐसा संस्मरण था कि दीदी माँ जी ने इतना, डॉक्टर साहब खुद कहे कि साइंस भी एक तरह रह जाता है कि दीदी माँ जी, आपकी दीदी माँ जी क्या क्या करिश्मे करती है, डॉक्टर अजय कुमार मुझसे बोले। तो मैंने कहा यही वास्तव में दी, और यही भैया की भक्ति है, दीदी माँ जी का आशीर्वाद है, और दीदी माँ जी का जो वात्सल्य प्रसाद हम सबको मिला है, वो उसको भैया ने मित्रों में बांटा और परिवार में बांटा। आज सभी लोग यहाँ पधारे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इतना इस कार्यक्रम को सफल बनाया। महेंद्र पांचाल मित्र मंडल, हिंद प्रहरी संस्था, परिवारजन, और दीदी परम पूज्य साक्षी दीदी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इस परिवार को एकत्रित करने में आपने अपना अमूल्य समय, अपना योगदान तन मन धन से दिया है। और दीदी इंदौर पधारे, सिंधु दीदी भी इंदौर आए थे, उन्होंने भी सबसे निवेदन भी करा था। हमने छोटी सी गेट टुगेदर या मीटिंग कहें हमने आयोजित की थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के संदर्भ में। तो दीदी ने वहाँ आकर सबको निमंत्रित करा, और सभी लोग दीदी के आग्रह, मेरे आग्रह पर आए। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। दीदी ने, सिंधु दीदी ने भी कुछ बात कही थी, दीदी से भी मैंने फ़ोन पे बात की, दीदी नहीं आ पाई। तो दीदी से मैंने कहा दीदी आप तो जरूर आते, पर बोले ट्रैफिक इतना है, गुरुदेव वो एक महाराज जी उनकी गाड़ी चलाते हैं, बोली ये नहीं चला पाएंगे, तो मैं फिर आऊँगी। पर दीदी साक्षी दीदी ने, भैया जी का जितना वर्णन तो आप सभी ने सुना, पर दीदी ने भी यही कहा कि आप उस दिन कहा था कि सब बच्चे को लेके आए और बच्चों को बताएं कि कर्मनिष्ठा क्या होती है गुरु के प्रति। भगवान की मूर्ति लगाते हैं, इंसान की नहीं लगती, भगवान की लगाते हैं, गुरु की लगाते हैं, लेकिन इंसान की मूर्ति जब लगती है तो बहुत बड़ा कुछ काम होता है जो होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी इंदर भैया के उसमें आए थे फ्यूनरल में, तब उन्होंने कहा था कि इंदर भैया किस समाज के थे, किस धर्म के थे ये मुझे नहीं मालूम, कितनी पूजा करते थे ये नहीं मालूम, लेकिन कर्तव्य परायण थे, राष्ट्र समाज और धर्म की बात करते थे। इसलिए इंदर भैया को हम लोग बहुत मानते हैं, और ऐसा ही जज्बा हर व्यक्ति के उसमें हो और हर बच्चों के इसमें हो, यही मेरा निवेदन है। और आप सब हम लोग ये प्रेरणा लें कि गुरु के प्रति समर्पित भाव, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में विनम्र
वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और आप सभी बंधु यहाँ पधारे, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, यहाँ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने हम लोगों को सहयोग किया, उन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इस प्रकल्प से मेरा एक और था कि काफ़ी अरसा हो गया, इंदर भैया को गए 6-7 साल हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आए हैं, यहाँ आए, दीदी से बात करें, यहाँ की समस्याओं को समझें, कुछ बच्चों के लिए हमारा दायित्व है वो करें। अपने बच्चों के जन्मदिन हम अपने घर में मनाते, तो हम लोग यहाँ आकर मनाएं, बच्चों के साथ, उनके साथ समय दें। वो अपने माता पिता को छोड़ के आए, तो हम लोग कौन है, उनके माता पिता हैं। स्कूल में मैं पढ़ाती थी तो मैं यही कहती थी कि माँ बाप आके कभी शिकायत करते थे दीदी माँ जी, तो मैं ये कहती थी कि आप तो घर पे डांटते, माँ डांटती, पिताजी प्यार कर लेते, मैं जब भी बच्चों को डांटती थी वापस से प्यार करती थी। तो मैंने कहा हमको माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है। तो इसी तरह ये बच्चे माता पिता को छोड़ के आए, तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप आए, इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और यहाँ की समस्याओं को देखें, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें और इस प्रकल्प से जुड़े। जैसे इंदर भैया जुड़े थे, एक परिवार पांचाल परिवार जुड़ा, इंदर पांचाल मित्र मंडल जुड़ा है, हिंद प्रहरी संस्था इंदौर की जुड़ी है। तो इसी तरह सब आए, सभी का नमन, वंदन, अभिनंदन, आभार।